अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक हो? अल्लाह का करम सर, आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र। आज लेट आए हो, खैरियत है? सर वैसे ही वो थोड़ा काम था वो कर रहा था। अच्छा अच्छा, चलो सही है। तो अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 10 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप जानते हैं कि वर्क डन होता है चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने के लिए। तो बेसिकली हमारे पास जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है दो पॉइंट के दरमियान, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को लेके जाएंगे तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम एक पॉइंट को इन्फिनिटी पे कंसीडर कर लेते हैं, तो वहां से हम किसी एक पॉइंट तक चार्ज को लेके आएंगे तो जो वर्क डन होगा वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की शक्ल में आ जाएगा। तो electric potential at a point due to a charge q is the work done in taking a unit positive charge from infinity to that point, keeping electrostatic equilibrium. इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आप जानते हैं कि जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो आप कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो इस केस में हम एक पॉजिटिव चार्ज क्यू लेते हैं जो कि सेंटर में होगा। तो ये हमारे पास एक चार्ज Q है। अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो हम दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। हम चार्ज को पॉइंट बी से ए पे लेके आएंगे तो हम जो वर्क डन होगा वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की शक्ल में आ जाएगा। तो फिर हम कहेंगे कि जो हमारा पॉइंट बी है ये इन्फिनिटी पे है, वहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, इन्फिनिटी पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो फिर हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने दो पॉइंट कंसीडर किए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। हमने चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए पे लेके आना है और वर्क कैलकुलेट करना है। अब चार्ज से लेके पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास आर ए है, और चार्ज के सेंटर से लेके पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आर बी है। और इसी तरह दोनों पॉइंट का जो आपस का फासला है, यानी उनका दरमियानी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास डेल्टा आर है। ठीक है, चार्ज के सेंटर से पॉइंट ए का डिस्टेंस आर ए है, चार्ज के सेंटर से पॉइंट बी का डिस्टेंस आर बी है, दोनों पॉइंट का दरमियानी डिस्टेंस डेल्टा आर है, और उनके सेंटर से यानी दोनों पॉइंट के दरमियान से लेके चार्ज के सेंटर तक का जो फासला होगा वो हमारे पास आर कहलाएगा। So let a unit positive charge is moved from point B to A against the electric field due to point charge Q. As electric field intensity inversely proportional to R square, which shows that E varies inversely with the square of distance. So we take 2 points A and B very close to each other in the radial field such that E is nearly constant between these 2 points. यानी आप जानते हैं कि E डिस्टेंस के लिहाज से वेरी कर रहा होता है, तो हमने ए और बी को करीब लिए हैं कि इनके दरमियान में जो ई है वो कांस्टेंट होगा अप्रोक्सीमेटली। अब देखें, लेट आर ए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम चार्ज क्यू, जो अभी मैंने आपको बताया, आर बी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम चार्ज क्यू, देन द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स डेल्टा आर होगा आर बी माइनस आर ए, और उनका जो दरमियानी पॉइंट है उसका फासला चार्ज से होगा आर इक्वल आर ए प्लस आर बी ओवर 2, यानी आप मीन ले रहे हैं। और आप जानते हैं कि ई इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, डेल्टा वी इक्वल है माइनस ई डेल्टा आर। तो यहाँ से आपने बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है।
तो इसके लिए आपको डेल्टा आर और ई की वैल्यू चाहिए। तो ई इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो इसके लिए आपको आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो सिंस पॉइंट ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर देयरफॉर वी कैन मेक अप्रोक्सीमेशन दैट, क्योंकि पॉइंट ए और बी दोनों हमने करीब लिए हैं, तो आप कह सकते हैं कि आर ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल है आर पी के और आर पी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है आर के। तो आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आर मल्टीप्लाई बाय आर, तो आर ए मल्टीप्लाई बाय आर बी। तो अब आर स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया ई इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी। हमने आर स्क्वायर की जगह लिख दिया आर ए और आर बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज द वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेल्टा वी इक्वल है माइनस ई डेल्टा आर के, और डेल्टा वी आप जानते हैं इक्वल होता है वी बी माइनस वी ए माइनस ई डेल्टा आर आ गया। अब इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 5 में हम ई और डेल्टा आर की वैल्यू फाइंड करें पुट करेंगे। तो वी बी माइनस वी ए इक्वल आ गया ई की जगह आपने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए आर बी क्यू ओवर आर ए आर बी। ठीक है, ये ई की वैल्यू आपने पुट कर दी, माइनस हाथ वैसे ही आ रहा है, और डेल्टा आर की जगह हमने लिखा आर बी माइनस आर ए। तो वी बी माइनस वी ए इक्वल आ गया माइनस क्यू इधर आ गया ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे ही, आर बी माइनस आर ए नीचे इसके आ गया आर ए आर बी, यानी आर ए आर बी को हमने आर बी माइनस आर ए के नीचे लिख दिया। तो वी बी माइनस वी इक्वल माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर ए ओवर आर ए आर बी। तो आर ए आर बी अब आर बी और आर ए के नीचे अलग अलग डिवाइड होगा, तो इधर से बन गया आर बी ओवर आर ए आर बी माइनस ये वाला, और आर ए ओवर आर ए आर बी आ गया। तो यहाँ से आर ए कैंसिल हो जाएगा, आर बी से आर बी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओवर आर ए बचेगा माइनस 1 ओवर आर बी। तो वी पी माइनस वी इक्वल आ गया माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अब हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो एब्सोल्यूट कैलकुलेट करने के लिए आप एक पॉइंट को इन्फिनिटी पे कंसीडर करेंगे। In order to calculate absolute potential or potential at A, point B is assumed to lie at infinity, यानी हम कहते हैं कि पॉइंट बी इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है। तो इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिट, और उस पॉइंट पे हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो, एब्सोल्यूट पोटेंशियल वो जीरो हो जाएगा, यानी वी पी इक्वल टू जीरो और आर इक्वल टू इन्फिनिटी। तो 1 ओवर आर बी 1 ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो। तो ये वैल्यू आपने इक्वेशन 6 में पुट करनी है। वी बी की जगह हम लिखेंगे जीरो माइनस वी ए वैसे ही माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए, और 1 ओवर आर भी है ना, तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा जीरो, तो 1 ओवर आर ए माइनस जीरो। तो ये आपके पास आ गया माइनस वी ए माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए, माइनस से माइनस कैंसल, तो वी ए इक्वल आ गया क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए। तो ये आपके पास आ गया एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो जनरल आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं वी आर, यानी किसी भी पॉइंट पे इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन है एब्सोल्यूट पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट।
एक बार इसको दोबारा देख लें कि हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास चार्ज Q है, हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए A और B, हम चार्ज को B से A पे लेके आएंगे, जितना वर्क डन होगा वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, फिर हम पॉइंट B को इन्फिनिटी पे कंसीडर करके एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे। तो चार्ज के सेंटर से पॉइंट A का फासला RA है, और चार्ज के सेंटर से पॉइंट बी का फासला RB है, दोनों का दरमियानी फासला डेल्टा R है, और दोनों के मिड पॉइंट का चार्ज से फासला हमारे पास R है। तो ये हो गया आपके पास डेल्टा R हो गया RB माइनस RA, और R आ गया RA प्लस RB ओवर 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारे पास है 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर। तो आपको R की वैल्यू चाहिए, तो क्योंकि A और B दोनों करीब लिए हैं आपने, तो RA अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा RB की, और वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा R की। तो R स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं RA RB। तो E आ गया 1/4πε0 Q ओवर RA RB, और आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है -E डेल्टा R के। तो डेल्टा V की जगह लिखा VB माइनस VA इक्वल है -E डेल्टा R। E और डेल्टा R की वैल्यू पुट की है, E की जगह आ गया 1/4πε0 Q ओवर RA RB, और RB माइनस RA। Q इस तरफ आ गया 4πε0 के ऊपर, और RB माइनस RA के नीचे हमने डिवाइड कर दिया RA RB से। अब RA RB दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड होगा, यानी RB ओवर RA RB माइनस RA ओवर RA RB। RA से RA कैंसिल, RB से RB कैंसिल। तो आपके पास आ गया VB माइनस VA इक्वल आ गया -Q ओवर 4πε0 1 ओवर RA माइनस 1 ओवर RB। एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम पॉइंट B को इन्फिनिटी पे कंसीडर करेंगे। R इन्फिनिट 1 ओवर R, यानी 1 ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू 0, और VP हो गया 0, क्योंकि उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि पोटेंशियल 0 है। तो वैल्यू पुट करें, VP की जगह हमारे पास आ गया 0, VA वैसे ही -Q ओवर 4πε0 वैसे ही, 1 ओवर RA वैसे ही, और 1 ओवर RB की जगह 0 आ गया। तो माइनस VA इक्वल आ गया -Q ओवर 4πε0 1 ओवर RA, माइनस से माइनस कैंसिल। तो VA इक्वल आ गया Q ओवर 4πε0 1 ओवर RA। तो जनरल फार्मूला आप लिख सकते हैं कि VR इक्वल है 1 ओवर 4πε0 Q ओवर। बेटा यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। जी बेटा। जी बेटा, कोई बात समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है पूछ लें, यहाँ सब कुछ समझ आ गया? सर आ गया समझ। क्यों अवैस और मुजम्मिल, बेटा आ गया समझ? जी सर। जी सर। ठीक है, क्लियर है। तो ये कल भी हमने एक दफ़ा किया था, तो आज ये मज़ीद यस सर। क्लियर हो गया होगा। तो आगे एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो हम कर लेते हैं, बाकी फिर कल पढ़ेंगे। अच्छा, अब हमारे पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली एनर्जी का यूनिट है। जैसे आपके पास जॉल है ना, वो तो बहुत बड़ा यूनिट है। तो अब हम क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हैं, बहुत छोटे लेवल पे हैं, पार्टिकल से डील करते हैं, तो हमें छोटा यूनिट चाहिए, तो वो हमारे पास है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी and it can be defined as the amount of energy acquired or lost by an electron as it traverses through a potential difference of 1 volt। ये वो एनर्जी है
ये देखिए आपके पास है पॉइंट ए और पॉइंट बी। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है और उनके दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो 1 वोल्ट के इक्वल है, तो जो एनर्जी होगी वो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। देखें, आप कहते हैं कि जो एनर्जी है वो वर्क डन के इक्वल होती है। तो जब आपका चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया है, उसने वर्क किया है, और अगर उनके दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 1 वोल्ट के इक्वल था, तो जो हमारे पास एनर्जी आएगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। व्हेन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू के व्हेन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, इसकी बात कर रहा है, मूव फ्रॉम पॉइंट ए विद पोटेंशियल वी ए, पॉइंट ए पे पोटेंशियल हमारे पास वी ए है, टू अ पॉइंट बी विद पोटेंशियल वी बी, तो पॉइंट बी पे गया जिसका पोटेंशियल क्या है, वी बी है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू ऑफ द चार्ज, डेल्टा यू इक्वल है क्यू डेल्टा वी का, ये आपने पढ़ा था जब हम पोटेंशियल पढ़ रहे थे। डेल्टा वी आपने कहा था डब्ल्यू ओवर क्यू के इक्वल है, और डब्ल्यू को आपने डेल्टा यू के इक्वल लिख दिया था, तो वहां से डेल्टा यू इक्वल आया था क्यू डेल्टा वी के। तो जब हमारा चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया है, ए पे पोटेंशियल वी ए है, बी पे पोटेंशियल वी बी है, तो एनर्जी होगी डेल्टा यू इक्वल है क्यू डेल्टा वी के। तो if charge particle is allowed to move, then this change in potential energy appear as change in kinetic energy। जब ये पार्टिकल मूव करेगा, तो आप जानते हैं कि जब पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो जब ये मूव करेगा तो यही जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगी। जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी आपने पढ़ चुके हैं कि चेंज इन एनर्जी यानी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। तो डेल्टा के इक्वल होगा क्यू डेल्टा वी के। अगर क्यू हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हो और इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 1 वोल्ट के इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं डेल्टा के ई, क्यू की जगह आप लिखेंगे 1.6 10 की पावर -19, और डेल्टा वी की जगह लिखेंगे 1 वोल्ट। तो ये आ गया 1.6 10 की पावर -19 कूलम वोल्ट। 10 वी 10 वी 10 20 नहीं बल्कि 11 तो डेल्टा के इक्वल है 1.6 10 की पावर -19 कूलम वोल्ट के इक्वल आ गया। तो आप जानते हैं कि वोल्ट इक्वल है जॉल पर कूलम के, तो कूलम वोल्ट यहाँ से जॉल के इक्वल आ जाएगा। तो आ गया डेल्टा के इक्वल है 1.6 10 की पावर -19 जॉल। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1.6 10 की पावर -19 जॉल इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एनर्जी का यूनिट है, और एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब होगी, जब हमारे चार्ज एक इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है और उन पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट हो, तो जो एनर्जी वो हासिल करेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। जी बेटा, क्लियर है बात? जी सर क्लियर है। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का आप पूछ सकते हैं, कोई बात समझ नहीं आई, कोई पिछले आर्टिकल का हो, सिलेबस का हो, या कोई भी।